नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। DCLR मैत्री सिंह इन दोनों सवालों के घेरे में हैं। फाइल के बाद अब सोफा सेट और सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क भी लिए जाने का आरोप जो है इन पर लगा है। जी हां, आपको बता दें कि मैत्री सिंह इन दोनों सवालों के घेरे में आ गई हैं और अब इनकी मुश्किलें जो है अब एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बता दें आपको कि अपने ट्रांसफर के बाद करीब 750 फाइल लेकर भागने वाली पटना सदर की पूर्व DCLR मैत्री सिंह के कई और कारनामे सामने आए हैं। डीएम के आदेश पर मैत्री सिंह के कारनामों की जांच हो रही है और उसमें चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है। अब जानकारी मिली है कि पटना सदर अनुमंडल की पूर्व DCLR मैत्री सिंह 22 अक्टूबर को हुए अपने ट्रांसफर के अगले दिन ही ऑफिस से सोफा, टेबल समेत अन्य सामान ले गई थी। सामान ले जाने के पहले ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर को भी खोल लिया गया था ताकि पूरे मामले की तस्वीर कैद नहीं हो सके। मंगलवार को जांच अधिकारियों ने DCLR कार्यालय में जब नए सिरे से जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। बता दें आपको कि पटना डीएम को खबर लगी थी कि DCLR मैत्री सिंह अपने ट्रांसफर के बाद जमीन विवाद से जुड़े करीब 750 फाइल लेकर चली गई थी। बाद में दलालों के जरिए उन फाइल का बैक डेट में निपटारा किया जा रहा था। पटना डीएम ने जब जांच शुरू कराई तो करीब 350 फाइलें दलालों ने ऑफिस में पहुंचाया, लेकिन करीब 400 फाइल अब भी गायब हैं। पटना डीएम ने इसकी जानकारी राज्य सरकार को देने के बाद 10 सदस्यों की जांच कमेटी बनाकर पूर्व DCLR के सारे कारनामे की जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को जांच अधिकारियों ने DCLR कार्यालय के कर्मचारियों से 2 घंटे तक पूछताछ की है। कुछ कर्मचारियों ने लिखित तौर पर भी जानकारी दी है, जबकि कई ने पूछताछ में बताया कि 22 अक्टूबर को DCLR मैत्री सिंह का ट्रांसफर हुआ था। उसके अगले दिन यानी 23 अक्टूबर की रात एक इनोवा गाड़ी से कुछ लोग ऑफिस में पहुंचे थे और कार्यालय के महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर चले गए थे। जांच टीम को कर्मचारियों ने बताया कि कार्यालय में रखा गया महंगा सोफा, टेबल और अन्य सामग्री को भी लोग ले गए थे। जांच टीम को पता चली कि पूर्व DCLR ने इन सब सामग्रियों को अपने स्तर से लगवाया था, इसलिए स्थानांतरण के बाद वे अपने सभी सामान ले गई। जांच अधिकारी इन सामानों का बिल, बाउचर नाजिर से मांग रहे थे। इस बीच उसने ये खुलासा किया है। डीएम के आदेश से जांच कर रहे अधिकारी हैरान हैं कि आखिर पूर्व DCLR ने सरकारी दफ्तर में अपने स्तर से सोफा, टेबल और दूसरे सामान क्यों लगवाया था, इसके लिए पैसा कहां से आए थे। इन सब बिंदुओं पर जांच चल रही है। DCLR के कारनामे सामने आने के बाद दलालों के जरिए करीब 350 फाइल लौटाए गए हैं। उन दस्तावेजों की भी छानबीन की जा रही है, जिसमें सदर अनुमंडल क्षेत्र के सैकड़ों जमीन के दाखिल खारिज और भूमि विवाद से संबंधित संचिका शामिल है। इन फाइलों पर बैक डेट में ऑर्डर किया गया है। बता दें आपको कि पटना सदर की तत्कालीन DCLR मैत्री सिंह का 22 अक्टूबर को ट्रांसफर हुआ था। उसके बाद वे फाइल और कंप्यूटर लेकर भाग गई थी। अब पता चला है कि वो ऑफिस से सोफा और टेबल के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी लेकर चली गई हैं। 23 अक्टूबर की देर शाम DCLR कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में भले ही खोल लिए गए थे, लेकिन बगल में स्थित SDM कार्यालय के कैमरे काम कर रहे थे। जांच अधिकारी उस दिन का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, उससे कई और अहम बातें जो हैं वो सामने आएगी। तो बता दें आपको कि मैत्री सिंह की मुश्किलें जो है एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ फाइलों का गायब होना, तो वहीं दूसरी तरफ अब जिस तरह से डीवीआर गायब हुए हैं, सोफा सेट गायब हुआ है, तो आपको बता दें कि अब कई ऐसे बड़े बड़े राज जो है वो परत बाई परत खुलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जांच का विषय है। अगर मान लीजिए कि फाइलें गायब भी हो जाती है तो सीसीटीवी कैमरे का जो डीवीआर है वो आखिर कैसे गायब हो गया, और उसके बाद सोफा सेट सहित कई ऐसे सामान्य जो हैं वो वहां पाए नहीं गए हैं। फिलहाल
10 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जांच जारी है। आपको बता दें कि भूमि विवाद से संबंधित किसी तरह के कोई मसले ना हो, इसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध है कि लोगों को कोई मुश्किलें ना हो। इसको लेकर बड़े बड़े अधिकारियों को वहां पर लगाए गए हैं। बावजूद इसके जिस तरह से बड़े पैमाने पर भूमि विवाद के जो भी फाइलें थी वो गायब हो गई है, और ऐसे में सभी फाइलें जो हैं अब तक गायब बताई जा रही हैं, उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। फिलहाल इसका भी जांच जारी है। तो बता दें आपको कि बिहार में एक तरफ भूमि संबंधित विवाद को निपटाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, तो वहीं अब बड़े बड़े अधिकारी जो है वो फाइलों को गायब करते नजर आ रहे हैं। डीसीएलआर का ये जो कार्य है, कारनामा है, वो वाकई अब कई बड़े जो सवाल है वो खड़े करता नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब ये जांच का विषय है। जांच के बाद क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं वो तो अब देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल 10 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और ये टीम लगातार इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो फिलहाल तमाम ऐसी ही दिन भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें NBC 24।